नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी योजना आती है या पेंशन को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ की जानकारी आप तक हम सबसे पहले पहुँचाएंगे। सीनियर सिटीजन के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 5 राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और सीनियर सिटीजनों को 3 बड़े फायदे भी प्रदान किए जाएंगे। कौन कौन से राज्य में क्या कुछ रहेगा, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले अब सीनियर सिटीजन की जो रुकी हुई पेंशन है वो पूरे देश में बेहद जल्द जारी कर दी जाएगी। लंबे समय से कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन रुकी हुई थी, जिनकी भी आयु 60 साल से ज़्यादा है, जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, वो पेंशन काफ़ी लंबे समय से जारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब सीनियर सिटीजन को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। उनकी जो रुकी हुई पेंशन है वो बेहद ही जल्द अब जारी कर दी जाएगी। तो सरकार की तरफ से इस पर बड़ा अपडेट दिया गया है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन की पेंशन में 500 रुपये प्रति महीना तक की जो बढ़ोतरी है वो राज्य सरकार की तरफ से करने का ऐलान कर दिया गया है। पहले यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 1000 रुपये पेंशन प्रति महीना मिलती थी, लेकिन अब उनको 1500 रुपये पेंशन राज्य के अंदर प्रति महीना दी जाएगी और ये पेंशन पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर सीनियर सिटीजन की बढ़ाई गई है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ाई गई है। अब यहाँ पर उम्र के हिसाब से सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ोतरी का जो फ़ायदा है वो उनको मिलेगा। जिन बुजुर्गों की आयु 60 साल से लेकर के 69 साल के बीच है, उन्हें 2000 रुपये पेंशन प्रति महीना प्रदान की जाएगी। जिनकी आयु 70 साल से ज़्यादा है, उन्हें 2500 रुपये पेंशन प्रति महीना मिलेगी। सीएम ने बताया कि नई वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 50,000 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत ये आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यानी जिनका आवेदन सबसे पहले आएगा उनको पेंशन मिलने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। बाद में समीक्षा की जाएगी और यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। तो दोस्तों, ये सरकार का बहुत ही गलत कदम है, क्योंकि आप ये कैसे कर सकते हैं? अगर कोई सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 60 साल से ज़्यादा है, अगर वो फॉर्म पहले नहीं भर पाते हैं और आपने केवल 50,000 सीनियर सिटीजन से फॉर्म लिए हैं, केवल उन्हीं को आप पेंशन देगी, तो आपके राज्य में जितने और सीनियर सिटीजन बच गए, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको पैसों की ज़रूरत नहीं होती है? क्या उनकी परेशानियां नहीं हैं? तो क्या राज्य सरकार का ये काम नहीं है कि सभी सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 60 साल से ज़्यादा है, जो इसके लिए पात्र हैं, उनको पेंशन दी जाए? तो हम राज्य सरकार की इस योजना का खंडन करते हैं और ये योजना जो लागू की गई है वो दिल्ली राज्य के अंदर की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इस योजना का ऐलान किया है और ये कहा है कि 50,000 तक लोगों को ही इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। तो क्या दिल्ली के अंदर केवल 50,000 सीनियर सिटीजन रहते हैं? क्या दिल्ली में सीनियर सिटीजन की संख्या ज़्यादा नहीं है? तो सभी सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलनी चाहिए। तो हम जो ये मांग है वो सरकार से करते हैं कि जिन सीनियर सिटीजन की आयु 60 साल से ज़्यादा है, उन सभी सीनियर सिटीजन को ये पेंशन मिले। ऐसा नहीं है कि आप केवल जो है 50,000 लोगों को पेंशन दे रहे हैं और जिन लोगों ने बाकी फॉर्म बाद में भरा है उनको पेंशन आप नहीं दोगे। ये बहुत ही गलत फैसला आपका है, तो इस पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। उन सीनियर सिटीजन को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब पूरे भारत में 70 साल से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आपके घर में, परिवार में, गांव में किसी भी सीनियर सिटीजन की उम्र 70 साल है या उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो आप उनको बताइएगा कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्योंकि अगर आज के समय में कोई भी घर में कोई भी इंसान बीमार होता है, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, अस्पताल में आना जाना पड़ जाता है, तो उनका खर्च बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार 5 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत योजना का जो फ़ायदा है वो देश में परिवारों को देती है, जिसमें आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सभी को कवर किया जाता है। लेकिन अगर आपके परिवार में घर में 70 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन है तो उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा अलग से मिलेगा। यानी इस हिसाब से एक परिवार को 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। 5 लाख रुपए आपके बाकी परिवार के सदस्यों के लिए, जबकि 5 लाख रुपए आपके जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग से रहेगा। और इसमें सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे आप अमीर हों, गरीब हों, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हों, रिटायर्ड कर्मचारी हों। यानी अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो क्या है, वित्तीय स्थिति आपकी क्या है। आपको जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर पेंशन योजना का फ़ायदा तो आपको पहले मिल ही रहा था, लेकिन अब आपको जो है यहाँ पर स्वास्थ्य योजना का फ़ायदा मिलेगा। यानी
आपकी उम्र अगर 70 साल से ज़्यादा है तो अब आपको जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। तो आपकी आयु अगर 70 साल से ज़्यादा है तो अभी आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर दें, ताकि सीनियर सिटीजन को जो फ़ायदा है वो यहाँ पर मिल सके। तो ये एक बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को लेकर किया गया है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दरों पर भी बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। बैंकों में क्या कुछ फ़ायदा उनको मिलेगा। नए साल पर सरकार ने ये तोहफा दिया था। पीपीएफ और सीनियर सिटीजन स्कीम की ब्याज दरों पर सरकार ने बड़ी अपडेट दी है। वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। पीपीएफ और सीनियर सिटीजन स्कीम की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे निवेशकों को पुराने दर पर ही मुनाफा मिलता रहेगा। सुरक्षित भविष्य और टैक्स बचत के लिए ये दोनों योजनाएं आज भी बेहतरीन विकल्प जो है वो मानी जाती है। मंत्रालय द्वारा जानकारी की ताज़ा अपडेट के मुताबिक पीपीएफ पर सालाना 7.1% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वाले बुजुर्गों को 8.2% की दर से ब्याज का जो लाभ है वो मिलता रहेगा। यह लगातार कई तिमाहियों से देखा जा रहा है कि सरकार ने इन योजनाओं की दरों को स्थिर रखा है। सुरक्षित निवेश और निश्चित रिटर्न की तलाश करने वाले लोगों के लिए यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे अपने भविष्य की आर्थिक योजनाएं बेहतर तरीके से बना सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ देश की सबसे भरोसेमंद लंबी अवधि की बचत योजनाओं में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निवेश की गई पूरी राशि, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इस योजना की अवधि 15 साल की होती है, जिसमें आप 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम में अब आपको पहले से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यानी बैंकों में अगर आप एफडी करते हैं तो आपको ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा। 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक वरदान की तरह है। इस योजना में सरकार ने निवेश की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए तक तय की है। इसमें मिलने वाला 8.2% का ब्याज अन्य फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इस स्कीम की अवधि 5 साल की होती है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ब्याज का भुगतान हर तिमाही पर किया जाता है। इससे बुजुर्गों को अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए एक नियमित आमदनी का जरिया मिल जाता है। अगर कोई चाहे तो मैच्योरिटी के बाद उस खाते को 3 साल के लिए और भी आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए कई बड़े ऐलान सरकारों के द्वारा देश भर में किए जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा हमारे सीनियर सिटीजन को मिलेगा। तो आपके घर परिवार में अगर किसी भी सीनियर सिटीजन की आयु 70 साल से ज़्यादा है तो आप उनका जो है आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड है वो ज़रूर बनवाइएगा। दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि उनका नाम जो है वो आयुष्मान भारत योजना में शामिल करवाएं। सीनियर सिटीजन के लिए कई राज्यों के अंदर नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। तो तमाम राज्यों की जो जानकारी है, जो अपडेट है, वो आपके लिए हम इस चैनल के ऊपर पहुंचाते रहते हैं। चैनल के ऊपर खबरें आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं। कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।